हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम साइंस केमिस्ट्री का पूरा बेसिक पढ़ेंगे। ये पूरा बेसिक वीडियो होगा। यदि केमिस्ट्री में आप अपने आप को जीरो या फिर असहजता महसूस करते होंगे तो आज के बाद ऐसा डर आपको दूर होगा। यानी केमिस्ट्री का जो डर वाला खूबियां है ना, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद पूरा केमिस्ट्री का डर दूर होगा। ये वीडियो कंटिन्यू अभी चलेगा जब तक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक खत्म नहीं हो जाता है। तो केमिस्ट्री यानी कि हमारा जो रासायनिक है, रसायन, उसका यहाँ पर बेसिक मैटर से चालू होता है। कहाँ से चालू होगा? मैटर यानी कि पदार्थ से। केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक है मैटर यानी कि पदार्थ। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ये पदार्थ यानी कि ये मैटर होते क्या हैं। पहली बात, मैटर को हम सब्सटेंस भी बोलते हैं। हिंदी में पदार्थ बोलो चाहे द्रव्य बोलो, बात एक ही है। तो बात आती है कि ये मैटर यानी कि पदार्थ हम किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। तो बता रहा हूं, देखो, पदार्थ मैटर को चेक करने के हमारे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके? दो तरीके, ठीक है। पहला है मास यानी कि भार। जिस भी चीज का वजन होगा यानी कि मास होगा वो हमारा क्या होगा? मैटर होगा, पदार्थ होगा। दूसरा तरीका है कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा यानी कि वो क्या करेगा? जगह को घेरेगा। तो हम पदार्थ मैटर उस चीज को कहेंगे जिसका अपना एक भार होगा, वजन होगा, मास होगा, और दूसरा वो जगह को क्या करेगा? घेरेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा यानी कि जगह को घेरेगा। तो देखते हैं, ये मेरे पास डस्टर है। अगर इसको मैं तौलूंगा इसका पक्का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ भार होगा, ठीक है। तो ये मैटर है कि नहीं है? है मैटर। ये पेन का भी अपना एक मास है। पेन जगह घेरता है? घेरता है भाई। पेन को यहाँ पे रखा तो बेंच का जगह घेरा, तो ये भी क्या है? मेरा मास है ना। इसका मास कितना है? वजन इसका 40 किलो 50 किलो है। ये भी मैटर है कि नहीं है? तो दुनिया में वो सब चीज जिसका खुद का क्या हो? एक वजन हो या वो स्पेस क्या करे? जगह को घेरे, वो सब चीज को हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे, मैटर। तो देखो, मैं भी मैटर हूं कि नहीं है? ये टिफिन बॉक्स भी मैटर है, ये भी क्या है? मैटर है ना। मैटर को चेक करने के दो तरीके हैं। तुम वजन से चेक कर लो या तो कितना जगह घेर रहा है या नहीं घेर रहा है, इससे चेक कर लो। चलो चेक करते हैं ऐसी नॉर्मल। मैं बात करता हूं हवा की। किसकी? हवा की। हवा, एयर। क्या हवा मैटर होगा? एयर मैटर होगा कि नहीं होगा? एयर मैटर है। अब चलो चेक करते हैं कैसे। एयर मैटर है तो पक्का वो जगह घेरेगा। तो एक गुब्बारे में मैं हवा को भरूंगा, जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा? घेरेगा। तो जगह घेर रहा है। अब जगह घेरेगा, इसका वजन भी होगा कि नहीं? चेक कर लेते हैं। इसका वजन भी यकीन नहीं हो रहा है तो क्या करो, दो गुब्बारे को फुलो लो तुम लोग, और ऐसे होता है ना ये बैलेंस वाला, बैलेंस तुला। तो एक गुब्बारा को एकदम बड़ा फुलो लो, एक गुब्बारा एकदम छोटा सा फुलो किधर टांग दो, ये किधर झुक जाएगा? किधर झुकेगा? ये इधर झुकेगा। घर में एक्सपेरिमेंट कर लेना। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हवा का यानी कि एयर का भी अपना क्या होता है? मास होता है। दूसरा तरीका, तुम क्या करना, गुब्बारे को फुलो लो और चले जाओ सोनार दुकान में। वो तो छोटा छोटा चीज को भी तौल के बता देता है ना, एकदम ग्राम मिलीग्राम, एकदम छोटे छोटे चीज को गुब्बारे रख देना, कुछ ना कुछ वो वजन बताएगा कि नहीं बताएगा? पक्के से बताएगा। इससे ये साबित होता है कि जो हवा होता है, एयर, उसका क्या होता है? अपना मास होता है। तो वो क्या है हमारे पास? मैटर। अब एक बात करते हैं हम, जो लाइट की रोशनी आ रही, लाइट क्या है ये? देखो, लाइट मैटर है कि नहीं यार? लाइट मैटर कैसे? लाइट मैटर है, सोचो जरा। दो तरीके से सोचो। अगर लाइट मैटर है तो वो पक्का जगह घेरेगा, जगह घेरेगा, और उसका मास होगा यानी कि उसका क्या होगा? भार होगा। तो लाइट का भार है कि नहीं चेक कर लेते हैं। मैं मोबाइल का टॉर्च ऑन करता हूं, टॉर्च ऑन करने के बाद मैं सोनार दुकान में चले जाता हूं, जो एकदम छोटे से छोटे चीज को मेजर करता हूं, एकदम छोटा एकदम छोटा एकदम छोटा, और मैं बहुत सारा लाइट पकड़ के जाता हूं, बहुत सारा लेजर लाइट, बहुत सारे मोबाइल, और किलो वाट के ऊपर पूरा लाइट का फोकस करूंगा, क्या वो वजन शो करेगा? तो इससे ये साबित होता है कि लाइट का मास नहीं होता। तो लाइट का मास है ही नहीं, लाइट का कोई वजन नहीं है, तो लाइट मेरा मैटर होगा? नहीं होगा। लाइट जगह भी घेरता है, नहीं घेरता है? बोल दो, क्या बोल दो? अगर लाइट जगह घेरता तो शायद तुम लोग इधर बैठ पाते क्या? नहीं बैठ पाते। तो ऐसा बोल सकते हो लाइट जगह भी नहीं घेरता, मतलब लाइट मेरा मैटर। अब मैं जो बोल रहा हूं, मेरे बोलने की आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है। डीजे बजता है तो कैसे सब लोग बाराती डांस करने लगते हो? डीजे बजता है जब, तो डीजे का आवाज तो सब तरफ गूंजता है। तो जो डीजे का जो साउंड है, मेरी जो बोलने की वॉइस है, क्या ये मैटर है? सोचो, दो तरीके से सोचो।
अगर मैं फिर चले जाऊंगा सोनार दुकान में, छोटा से छोटा चीज मेजर करता है, बहुत सारा मोबाइल पकड़ लूंगा, डीजे बॉक्स पकड़ लो और बजा दो भुक 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 भुक, तो क्या वजन शो करेगा? वजन शो नहीं करेगा। क्या देखो, वजन शो करेगा वो तो हवा का पार्टिकल उसमें टकराएगा, उसका वजन होगा, लेकिन वास्तव में जो वॉइस है, आवाज है, उसका कोई वजन नहीं होता। वो देखो, अगर हम लेके जाएंगे डीजे को, तो अगर वजन शो करे तो हमारा एयर टकरा रहा है उससे, एयर के छोटे छोटे पार्टिकल, तो हवा का वजन होगा, लेकिन मेरा वॉइस का कोई वजन। अब ये बंदा बहुत टाइम से सोच रहा है, ये सपने देख रहा है, ये सपने सजा रहे, क्या देख रहे सपने में? तो हम जो सोचते हैं थॉट, हम कभी सोचते हैं ना, ख्याली दुनिया में चले जाते हैं। थॉट, हमारे थॉट का कोई वजन होता है क्या? ना तो हमारा थॉट कोई जगह घेरता है। हम जो सोचते हैं वो भी मैटर है क्या? नहीं, वो मैटर नहीं है। तो मैटर को पहचानने के सिर्फ दो तरीका सोचो, एक वजन से सोच लो, मास है कि नहीं, और एक जगह घेरता है या नहीं, इससे कर लो। दोनों चीज सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब वो सब चीज को तुम मैटर बोल दो, और दोनों चीज नहीं मिल रहे हैं तो वो चीज को मैटर नहीं है बोल दो। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि जो हमारे पास बिजली का करंट आता है, बिजली में क्या है? करंट रहता है, करंट, तो करंट मैटर है कि नहीं? नहीं, वायर नहीं बोल रहा हूं मैं, करंट बोल रहा हूं, करंट। करंट का कोई वजन, करंट जगह नहीं घेरता। करंट है क्या? ऊर्जा है, एनर्जी। क्या है? एनर्जी। मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। देखो, एनर्जी जो होता है ना, ऊर्जा, उसका मास नहीं होता, और एनर्जी जो होता है ना, वो जगह भी नहीं घेरता। एनर्जी है क्या? एनर्जी काम करने का जो ताकत होता है, काम करने का ताकत, वो होता है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। अगर मैं यहाँ बोल पा रहा हूं, यानी कि मैं काम कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर क्या है? एनर्जी है। पंखा चल रही है, पंखा काम कर रही कि नहीं कर रही? क्यों? कि पंखे के अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है। बिना एनर्जी का कोई भी चीज काम नहीं कर सकता। उसके बाद एनर्जी है तभी वो। देखो, ये डस्टर है, ये कांच का ग्लास है कि नहीं? अगर मैं इसको सज्जे में रख के धक्का मारूंगा, टूटेगा नहीं? ये टूट क्यों रहा है? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी था। अगर जमीन में रखूंगा, ये टूटेगा? इसके अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन पटक दूंगा टूट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी आ गई, क्योंकि जैसे गिरी इसके अंदर एनर्जी क्रिएट हो गया। तो एनर्जी जो होता है उसका कोई भी वजन ना तो जगह। चलो मान लेते हैं कि एनर्जी का मास होता है, चेक करते हैं। हम लोग कुछ भी बिस्किट वगैरह लेते हैं कि नहीं, इनो वगैरह, तो कुछ भी चीज लेते हैं, पैकेट में लिखा होता है कितना कैलोरी ऊर्जा। देखना, चिप्स चिप्स लोगे तो ऐसे बाजू में लिखा रहेगा 30 किलो कैलोरी ऊर्जा, एनर्जी। चिप्स पैकेट ले लो, ऐसे पूरा बाजू में लिखा रहता है इतना ग्राम शुगर मिला है, इतना ग्राम नमक मिला है, इतना ग्राम ये मिला है, वगैरह वगैरह, और बाजू में भी लिखा होता है इतना किलो कैलोरी एनर्जी, है ना। कई ठो लिखा था 500 किलो कैलोरी एनर्जी। तो 500, एक 50 वाला चिप्स खरीदा, 50 वाला, अब उसमें लिखा है 500 किलो एनर्जी। क्या लिखा? 500 किलो कैलोरी एनर्जी। चलो इसमें एनर्जी है, इसको देते हैं, खा लिए। और एनर्जी का मास होता तो इसका वजन तौल लेते हैं किलो वाट में, 50 आ रहा है। अब 500 किलो कैलोरी एनर्जी का चिप्स इसको खिला दिया, क्या वजन 50 से 550 हो जाएगा? क्या ये 50 से 50 ही रहेगा? इससे साबित होता है ना कि एनर्जी का कोई मास, और एनर्जी का वास्तव मास होता तो चिप्स खाने के बाद ताकतवर बन जाती है, और ऐसे, है ना। तो एनर्जी का कोई मास, एनर्जी जगह भी, एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी को कोई देख सकता है क्या? एनर्जी को कोई नहीं देख सकता। एनर्जी के इफेक्ट को देख सकते हैं, एनर्जी को इफेक्ट। जैसे देखो, पंखा के अंदर पंखा चल रहा है, कौन सी एनर्जी से? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कोई नहीं देख सकता, लेकिन उसका इफेक्ट को देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी से घूम रही है पंखा, तो उसके इफेक्ट को देख रहे हैं, कैसे एनर्जी घुमा रही है। जो आत्मा होता है, आत्मा जानते ना, इंसान मरता है, शरीर आत्मा। हम लोग बोल रहे हैं किसकी वजह से? हमारे अंदर आत्मा है, वो एनर्जी है। आत्मा क्या है? एनर्जी। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी के टॉपिक को हम ये सीखे सिर्फ मैटर के बारे में। मैटर को पहचानने के दो तरीके, एक वजन से पहचानो, मास से, और एक जगह घेरता है या नहीं, इससे पहचानो, ठीक है। और एनर्जी हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि एनर्जी का मास कोई वजन नहीं होता। एनर्जी, ऊर्जा कोई जगह नहीं घेरती है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये मेरा क्या है? बोल रहा हूं, तो मेरा वॉइस एनर्जी है, साउंड। डीजे बजता है तो वो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी।
पंखा चल रही है कौन सी एनर्जी से? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी बहुत सारा टाइप का होता है, आगे डिस्कशन करेंगे, इसका टेंशन मत लो। मैटर क्लियर हो गया? मैटर क्लियर? ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। क्या ये मैटर है? ये है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये मैटर है? ये हाँ है, ठीक है ना? ये मैटर है? ये है। और पंखा चल रहा है बिजली से, तो क्या बिजली मैटर है? नहीं। बिजली क्या है? एनर्जी। उसका कोई मास और कोई जगह नहीं घेरता। जो हम सपने देखते हैं, सपने, वो क्या एनर्जी है? एनर्जी बोलता हूँ। सपने देखते, सपने, ख्याली पुलाव, क्या वो मैटर है? सपने में कोई सुंदर कन्या आ गया, मैटर बन जाएगा वो सिर्फ क्या रहेगा? विचार रहेगा। विचार जगह घेरेगा क्या? और 5-10 सुंदर कन्या आ गया तो जगह घिर गया, तुम लोग उठ सो ही नहीं पाओगे, जगह घिर के दिमाग है, तो मैटर वो नहीं है। ठीक है, तो मैटर का टॉपिक होता है कंप्लीट। अब मैटर ना अपने आप में देखो, दुनिया में ना भाई दो चीज एग्जिस्ट करती है। जितने भी दुनिया में चीज देख लो, दो चीज से मिलकर बनी, मान चलो कितने चीज से? एक चीज है मैटर, दूसरा एनर्जी। हम सब क्या है? मैटर। मैटर को चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। हम मैटर से बने हैं और हमारे अंदर क्या है? तभी तो हम चल रहे हैं। तो पूरा यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में दो चीज एग्जिस्ट करती है, एक मैटर तो एक एनर्जी। समझ पाए? एनर्जी नहीं होगा तो मैटर काम करेगा क्या? नहीं। हमारे अंदर से आत्मा वाला एनर्जी निकाल दो, हम निपट जाएंगे। आत्मा वाला एनर्जी हमारे अंदर है, तभी हम आज ये पोजीशन में है। कोई इंसान मरता है तो आत्मा वाला एनर्जी दूसरे बॉडी में चले जाती है ना? बाद में डिस्कस करेंगे, अलग की बात है, अभी टेंशन मत लो। ठीक, चलो। अब ना मैटर अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। मैटर अपने आप में, तो साइंटिस्ट लोग क्या किए? मैटर को समझने ना छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दिए, क्योंकि बहुत बड़ा चीज को यार डायरेक्ट समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत बड़ा चीज है मैटर, अपने आप में छोटे भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि समझना क्या हो जाए हमारे लिए इजी हो जाए। तो मैटर को एक फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी कि भौतिक वर्गीकरण, और मैटर का एक केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण। तो हम सबसे पहले समझेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन को, और फिजिकल क्लासिफिकेशन को 3 भाग में और बांट दिया गया है, 5 भाग में। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंस। तो मैटर में फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कितने टॉपिक है? 5। तो मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन भौतिक वर्गीकरण में कितने भागों में बांटा गया है? 5। एक सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, गैस, एक प्लाज्मा, एक बोस आइंस्टीन कंडेंस। तो अब समझते हैं इन सब पार्ट्स को, मैटर के इन सब पार्ट्स को समझते हैं। अभी हम पढ़े थे मैटर क्या होता है, और मैटर के 2 क्लासिफिकेशन थे। एक क्लासिफिकेशन था फिजिकल यानी कि भौतिक वर्गीकरण, दूसरे तरफ था हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर के हमारे पास कितने स्टेट मौजूद थे? 5 स्टेट मौजूद थे। पहला हमारे पास सॉलिड है, दूसरा हमारे पास लिक्विड यानी कि द्रव है, तीसरा हमारे पास गैस है, और चौथे हमारे पास प्लाज्मा था, और पांचवा था बोस आइंस्टीन कंडेंस। लेकिन जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस है, इसको हम ना जब हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम मैटर का मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट स्टेट को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। ये तीनों क्या है? अपने आप में मैटर है, क्योंकि मैटर की तो पार्ट है, इसलिए मैटर है। जानते हैं तीनों में डिफरेंस है क्या? देखो जो सॉलिड होता है, सॉलिड यानी कि ना ठोस, तो जो सॉलिड होता है उसका फिक्स्ड शेप होता है, यानी कि जो भी बॉडी सॉलिड होगा ना उसका आकार एकदम निश्चित होगा, फिक्स होगा। जैसे कि देखिए ये डस्टर ले लेंगे, ये सॉलिड है क्योंकि इसका शेप क्या है? एकदम फिक्स है, इसका आकार फिक्स है। तो जिसका शेप एकदम फिक्स होता है ना, जैसा वैसी है, तो इसको हम बोलेंगे सॉलिड। ये मोबाइल फोन भी ले लेंगे, इसका फिक्स शेप है, तो ये भी हमारे पास सॉलिड है। ये चौक का डिब्बा ले लेंगे, ये भी हमारे पास फिक्स शेप रखता है, निश्चित आकार रखता है, तो ये भी हमारे पास क्या है? सॉलिड है। ये ग्लास का भी निश्चित आकार है, ये भी क्या है? सॉलिड है। ये स्पीकर का भी निश्चित आकार है, फिक्स्ड शेप है, ये भी हमारे पास सॉलिड है। ठीक ना? तो जो चीज सॉलिड होता है उसका शेप ना फिक्स होता है, एकदम फिक्स निश्चित। सॉलिड का ना वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। देखो वॉल्यूम को हिंदी में आयतन बोलते हैं,
सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका मतलब क्या है, देखो वॉल्यूम का ना सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ। वॉल्यूम यानी कि आयतन, जो भी चीज जितना स्थान घेरेगी, जो भी वस्तु, जो भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी जितना स्थान घेरेगी ना, उसी को बोलेंगे उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम। जैसे कि ये डस्टर है, ये जितना स्थान घेरेगी, इतना स्थान घेरेगी, तो यही इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इसको कहीं पर भी रख दो, इसके अंदर भी रख दिया, तो जितना इसका आकार है उतना ही स्थान घेरेगी, तो यही उसका क्या है, वॉल्यूम। तो जो भी हमारे पास सॉलिड होते हैं ना, इसका वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। देखिए ये हमारे पास वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या है, क्यूब मान लेते, क्या मान लेते, क्यूब जानते हो, घन, लगभग क्यूब का शेप में है। तो क्यूब का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं ना क्यूब का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। क्यूब का ना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती हैं। जो हमारा घन होता है ना, घब, रूबिक क्यूब जानते हो, उसका लंबाई देखना, ये लंबाई देखना, चौड़ाई देखना और ऊंचाई देखना। लंबाई देखो, चौड़ाई देखो और ऊंचाई देखो, तीनों उसका सेम होता है। तो उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि ए की पावर 3, ए क्यूब। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम हमेशा फिक्स है। इसी प्रकार ये डस्टर हमारा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, ये तो सॉलिड है, तो पक्का इसका वॉल्यूम फिक्स होगा कि नहीं होगा। तो जो भी चीज सॉलिड होते हैं उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है। वॉल्यूम का मतलब है कि वो कितना स्थान घेरेगी, तो जितना उसका आकार होगा भाई उतना ही स्थान तो घेर पाएगी, है ना। तो वही उसका क्या है, वॉल्यूम। अपने वॉल्यूम से ज्यादा कोई चीज घेर पाएगा क्या, जितना इसका है उतना ही घेर पाएगा। तो सॉलिड का हमारा वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अब आती है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है जिसे ना हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जो भी चीज हमारे पास सॉलिड होगा उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। देखो सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। मोबाइल भी हमारे पास सॉलिड है, इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इसको, जिसको तुम कंप्रेस नहीं कर सकते यानी कि जो दबता नहीं है, वो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो सॉलिड कैसा प्रॉपर्टी रखता है, इनकम्प्रेसिबल वाला। सॉलिड हमारे पास रिजिड होती है, रिजिड यानी कि कठोर होती हैं। सॉलिड बहता है क्या, नहीं, सॉलिड में बहने का गुण नहीं होता ये, क्योंकि ये रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, कभी नहीं बहेगा ये। फिर देखो डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड जो होता है ना, कंटेनर को कभी भी पूरी तरह से नहीं भरता। जैसे कि मैं चौक ले लिया, ये जो चौक है ये अपने आप में सॉलिड है, क्योंकि ये फिक्स शेप रख रहा है, इसका आकार निश्चित है, इसका वॉल्यूम आयतन भी निश्चित है। तो ये कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भरता, जितना ही है उतना ही भरेगा। 3 चौक लिया हूं, ये कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, इसमें डाल दिया। क्या ये कंटेनर को पूरी तरह से भरा, कंटेनर को पूरी तरह से भरने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा भर भर के चौक डाल दूं। तुम 3-4 चौक ले ले और इसमें डाल के देखो, कंटेनर पूरी तरह से नहीं भरा। तो सॉलिड जो होते हैं ना, वो कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करता। तो ये था हमारे पास सॉलिड का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सॉलिड में मोस्टली 2 चीज इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है सॉलिड का ना शेप फिक्स होता है, उसका आकार निश्चित होता है, और जो भी चीज ठोस होता है ना, उसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम, ये फिक्स होता है। ये दोनों सॉलिड को पहचानने का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ओके, अब आती हैं हम जो हमारे पदार्थ था, मैटर, उसका दूसरा स्टेट है कौन सा, लिक्विड। लिक्विड यानी कि द्रव। द्रव को भी पहचानेंगे इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज की बेस में, द्रव को भी हम पहचानेंगे। ठीक, तो देखो जो हमारे पास द्रव होता है यानी कि लिक्विड, उसका शेप नहीं होता, यानी कि उसका जो आकार होगा, शेप होगा, वो फिक्स नहीं होता है। क्यों पता है, क्योंकि ना तुम द्रव यानी कि लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी का आकार ले लेता है। जैसे कि इस लिक्विड को मैं इस कटोरी में डाला तो ये कटोरी का शेप ले लिया। अब इमेजिन करो कि ये जो ये पानी है ना ग्लास में, अब तुमको इमेजिन करना है कि एक बहुत बड़ा हमारे पास टप है, बहुत बड़ा क्या है, टप है, और 1 गिलास पानी को उस टप में डालूंगा तो शायद ये 1 गिलास पानी उस टप का शेप ले लेगा कि नहीं ले लेगा, ले लेगा। अब इस 1 गिलास पानी को बहुत बड़ा विशाल गैलन में डालूंगा तो उस गैलन का शेप ले लेगा। यानी कि जो हमारे पास लिक्विड चीज है, इसको हम अलग अलग कंटेनर में डाल रहे हैं तो अलग अलग कंटेनर का शेप ले रहा है। तो इसीलिए इसका जो शेप है लिक्विड का, वो कभी फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। और सॉलिड का शेप फिक्स होता है, इसको तुम किसी भी कंटेनर में डालो, ये अपने साइज है जितना है उतना ही लेगा,
लेगा कि नहीं? इस कंटेनर में डालूंगा तो जितना है उतना ही लेगा। इसको बड़ा सा विशाल कटोरी में डाल दो, बड़ा सा विशाल प्याला में डाल दो इस सॉलिड को, तो जितना है पूरा सॉलिड, पूरा कंटेनर का शेप लेगा क्या? ये नहीं लेगा। जितना इसका शेप है उतना ही लेगा ये। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड का फिक्स शेप होता है, इसकी वजह से जितना है उतना ही ये जगह घेरेगा और ज्यादा नहीं घेरेगा। अब आते हैं द्रव में, हम वॉल्यूम में। तो जो हमारे पास लिक्विड होते हैं यानी कि द्रव होता है, इसका वॉल्यूम यानी कि जो आयतन होता है ना, ये फिक्स होता है। क्या होता है? आयतन फिक्स होता है। आयतन यानी कि जितना जगह घेरेगा वह उसका वॉल्यूम होगा। जैसे कि देखना, जैसे देखो, अगर लिक्विड चीज होता है ना, लिक्विड चीज जनरली हम लोग लिक्विड का जो वॉल्यूम मेजर करते हैं ना, लीटर में करते हैं। किसमें करते हैं? लीटर में करते हैं, मिलीलीटर में करते हैं। जैसे हम पेट्रोल खरीदते हैं तो कितने लीटर में खरीदते हैं, तो क्या बताता है? पेट्रोल का वॉल्यूम बता रहे हो। लीटर में किसी भी चीज को माप रहे हैं लिक्विड वाला, तो किसका बात होता है वहां पे? वॉल्यूम का। मान लेते हैं मेरे पास ये पानी है, पानी यहाँ पर 1 लीटर है। कितना लीटर? 1 लीटर। यहाँ पर स्केल वाला होता है। मान लेते हैं पानी मैं यहाँ से लेके आया हूँ घर से, 1 लीटर है। कितना? 1 लीटर। अगर मैं इसको दूसरे कंटेनर में डालूंगा, दूसरे कंटेनर में, जैसे ये बड़ा वाला ग्लास में डाल दिया, तो 1 लीटर पानी, इसका वॉल्यूम था पहले कितना? 1 लीटर। इस कंटेनर में डाला हूं तो पानी का शेप तो चेंज हुआ। पहले तो ये जो पानी 1 लीटर इस ग्लास का शेप लिया था, अभी इस ग्लास में डाला, इस ग्लास का शेप ले लिया। लेकिन मैं कितने लीटर पानी को इसमें डाला हूं? 1 लीटर वॉल्यूम वाला पानी डाला हूं, तो अभी भी इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। अगर मैं इस पानी को इसमें डाल दूंगा, इस कटोरी में, पूरा कटोरी में पहले पानी था ना, पूरा नहीं जाएगा, तो यह पानी किसका शेप ले लिया? कटोरी का शेप ले लिया। लेकिन कितना पानी डाला हूं उसमें? पूरा 1 लीटर डाला हूं, तो उसका वॉल्यूम कितना? अभी भी 1 लीटर। तो इससे यह प्रूफ हो रहा है कि जो लिक्विड होता है उसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो क्या होता है? फिक्स। तुम खुद ये अंदाजा लगा लो, तुम 1 लीटर पेट्रोल लेके आते हो, गाड़ी में भर देते हो, तो गाड़ी में भरे तो कितना लीटर भरे? 1 लीटर भरे। वापस 1 लीटर पेट्रोल को वापस गाड़ी से निकाल लो और बड़ा सा टब में भर दो, तो कितना लीटर पेट्रोल को तुमने बड़े से टब में भरे? 1 लीटर। तो हर तरफ तुम छोटा कंटेनर, इतना बड़ा कंटेनर लो, चाहे इतना बड़ा लो, चाहे इतना लो, हर तरफ कितने लीटर पानी को भर रहे हैं? एक एक। इधर भी 1 लीटर, बॉटल में भी डाला फिर भी 1 लीटर बोला, इस ग्लास में डाला फिर भी 1 लीटर को डाला, कटोरी में डाला फिर भी 1 लीटर। यानी कि यहाँ पर हर जगह क्या है? 1-1 लीटर क्या है? फिक्स है। तो यही क्या है? वाटर का वॉल्यूम। तो जो भी लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। ये बात याद रखना, ठीक है ना। लिक्विड हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं? मतलब जो लिक्विड होता है ना, वो उतने ज्यादा हमारे पास उतने ज्यादा हम दबा नहीं सकते। जैसे ये लिक्विड में पूरा बॉटल में पानी को भर दिया हूं, ये क्या है हमारे पास? देखो, कंप्रेस हो रहा है क्या है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, कंप्रेस नहीं हो रहा है, याद रखना। तो लिक्विड हमारे पास क्या होती है? इनकम्प्रेसिबल, यानी कि उसको हम दबा नहीं सकते उतने ज्यादा, ठीक। अब आते हैं लिक्विड के नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फ्लूइड है। फ्लूइड यानी कि जो चीज हमारा बहता है उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो जो लिक्विड चीज होती है वो क्या होती है? बहती है। पानी लिक्विड है, पेट्रोल लिक्विड है, तेल लिक्विड है, ये सब क्या है? लिक्विड है। इसलिए इसको बहता है। पानी को छोड़ दो नीचे में, वो बहता बहता कहाँ चले जाएगा? पता ही नहीं चलेगा। तो जो चीज लिक्विड है उसमें बहने का गुण होता है, और जो चीज बहता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। जो चीज नहीं बहता उसको क्या बोलेंगे? रिजिड। जो लिक्विड होता है ना, डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, यानी कि जो लिक्विड होता है वो कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भरेगा। भरेगा क्या? नहीं भरेगा। जैसे लिक्विड है ये, मैं इतना ही पानी डाला, कितना? इतना डाला, तो मैं जितना पानी डाला उतना ही पानी इस गिलास में आया। कंटेनर को इतना छोटा, इतना सारा पानी डाला, इतना सारा पानी कंटेनर को पूरी तरह से भर पाया क्या? नहीं भर पाया। तो लिक्विड होता है ना, वो कंटेनर को पूरी तरह से, देखो पूरा गिलास को फिलअप करने की बात नहीं हो रही, मैं छोटा हिस्सा, पानी का छोटा हिस्सा डाला तो कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भरा। तो लिक्विड कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भरता। डोंट फिल कंटेनर कंप्लीटली। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि गैस की ओर। गैस जो होता है इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता। होता है क्या? गैस को तुम जिस भी कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का क्या ले लेता है? शेप ले लेते। गैस को तुम छोटा बलून में डालोगे तो बलून का शेप ले लेगा, बड़ा सा बलून में डालोगे तो बड़ा सा बलून का शेप ले लेगा। तो गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता। जैसे बलून है, ठीक ना, इसमें गैस भरे हैं, तो जितना गैस भरे उसका शेप ले लिया। अब इस बलून में जो भी गैस है, और मेरे पास बहुत बड़ा बलून आ गया, कितना बड़ा? बहुत बड़ा। अब इसलिए पूरे गैस को मैं बहुत बड़ा बलून में ट्रांसफर कर दिया,
तो ये गैस किसका शेप ले लेगा, बहुत बड़ा बलून का शेप ले लेगा, नहीं ले लेगा। यानी गैस का भी शेप फिक्स होता है क्या, नहीं होता। जिस भी चीज में डालो गैस उसका शेप ले लेता है। अगर इसको बलून को मैं फोड़ दूंगा तो बलून रिलीज हो गया, रूम का शेप ले लेगा, ले लेगा नहीं लेगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। तो गैस का शेप कभी भी फिक्स नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम की ओर आती है, यानी कि जितना जगह घेरेगा वही उसका आयतन होगा। तो गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो अभी देखो वॉल्यूम क्या है, जितना जगह घेरेगा ना वही उसका आयतन होगा। तो अभी यहाँ पर मैं गैस इस गुब्बारे में भरा हूं, तो गुब्बारे का जितना जगह घेरा है, इस गुब्बारे का कंटेनर है, क्या है, तो पूरा गैस पूरा कंटेनर में फैल गया है। तो कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही मेरा गैस का। अब मैं जरा इस गैस को इसको मैं रिलीज करूंगा, पूरा गैस को फोड़ दिया, तो गैस में जो हवा भरा था वो शायद पूरे रूम में फैल गया, पूरे रूम में फैल गया। मान लेते मेरा रूम ना चारों ओर से बंद है, चारों ओर से एकदम बंद है, कहीं से भी ना जो गैस फोड़ा हूं ना, बलून में जितना भी गैस था कहीं भी लीक नहीं हुआ है, पूरे रूम में अभी भी मौजूद है। तो जो गैस था पूरे रूम का शेप ले लिया कि नहीं ले लिया। तो अब मेरे पास गैस का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ रूम। तो गैस का वॉल्यूम किसका वॉल्यूम का इक्वल हो गया, रूम का। यानी कि रूम का वॉल्यूम निकाल दूंगा, वही मेरा किसका वॉल्यूम निकल गया, गैस का। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। गैस को जिस भी कंटेनर में डालोगे वो पूरा कंटेनर का जगह ले लेता है। तो गैस को रूम में डाला तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, गैस का, रूम का वॉल्यूम। गैस को वापस बॉटल में डाला तो गैस का वॉल्यूम इज इक्वल टू बॉटल का वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि जितना स्थान घेरेगा वही वॉल्यूम होगा। तो गैस तो पूरा बॉटल का स्थान घेर लेगा, तो बॉटल के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम फिक्स। अब आते कंप्रेसिबल की ओर। तो गैस होता है ना, ये कंप्रेसिबल होते हैं, गैस को दबाया जा सकता है। जैसे बलून है, बलून में गैस भरे, कितना भी भरो दबेगा। गैस क्या होता है, हमारे गैस में घर में जो सिलेंडर आता है उसमें गैस भरा होता है, उसमें क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे ना गैस को कंप्रेस किया जाता है। क्या करते हैं, हाई प्रेशर में गैस को कंप्रेस करके ना उस कंटेनर में भरा जाता है लिक्विड के फॉर्म में। तो जब हम किसी भी गैस को एकदम ज्यादा कंप्रेस करते हैं, एकदम ज्यादा, हद से ज्यादा कंप्रेस करते हैं, तो गैसियस फॉर्म से ना वो लिक्विड वाले फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि गैस को दबाया जा सकता है, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। हमारे घर में जो सिलेंडर होता है उसको हाई प्रेशर पर एकदम ज्यादा प्रेशर देके क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तब गैस वाले कंटेनर में भरते हैं। फिर गैस में फ्लूइड होता है, गैस में बहने का गुण होता है कि नहीं होता है। गैस में परफ्यूम मारूंगा तो बहते बहते इसके नाक तक चले जाएगा। फिर होता है फिल कंटेनर कंप्लीटली। जो हमारे पास गैस होती हैं वो बर्तन को पूरी तरह से भर देता है। गैस क्या होता है, बर्तन को पूरी तरह से भर देता है। मान लेते हैं मैं परफ्यूम छोड़ूंगा, छोटा सा परफ्यूम मारा, एक स्प्रे, पूरे रूम को परफ्यूम कर देगा, पूरे रूम को परफ्यूम से भर देगा। छोटा सा रूम में जाके हम छोटा सा रूम में चले गए, छोटा सा रूम में चले गए, इमेजिन करो, वहां एक परफ्यूम का मारे, एक परफ्यूम का स्प्रे दबाए और पूरे रूम को परफ्यूम करके देगा। तो गैस, छोटा सा गैस जो होता है ना, पूरे कंटेनर को क्या कर देता है, पूरी तरह से भर देता है। छोटा का सा गैस पूरी कंटेनर को पूरी तरह से भर देता है। तो ये हो गया हमारे पास गैस की प्रॉपर्टी। आई होप सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंशिएट करना सीख गए होंगे। अब ना सॉलिड लिक्विड गैस का नाम एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता दूंगा, पार्टिकल के बेस में। किसके बेस में, कि पार्टिकल के बेस में कैसे तीनों में कंपैरिजन है। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब हम समझेंगे पदार्थ को, यानी कि मैटर को पार्टिकल के बेस में। हमारा जो मैटर होता है ना वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलके बनते हैं। जैसे कि चौक है, ये चौक एक मैटर है, तो ये ना छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं। ये ग्लास भी एक मैटर है, ये भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही बने हैं। ये डस्टर है, ये भी मैटर है, पदार्थ है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो जो हमारे पास मैटर होते हैं, पदार्थ, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होती हैं। तो अब मैटर को ना पार्टिकल के बेस में समझने की कोशिश करती हैं कि पार्टिकल कैसे बिहेव करेंगे तो मैटर कब सॉलिड होगा, पार्टिकल कैसे बिहेव करेंगे तो कब लिक्विड यानी कि द्रव होगा, पार्टिकल कैसे बिहेव करेंगे तो कब द्रव यानी कि लिक्विड होगा। इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि कणों के बीच की दूरी। अब एक बात तुम नोटिस करना, देखो सॉलिड में जो भी सॉलिड होता है, ठोस, इसके भी जो पार्टिकल होंगे, इसके जो पार्टिकल बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल। तो इसके पार्टिकल जो होते हैं ना एकदम पास पास होते हैं। कैसे होते हैं, एकदम क्लोजली होते हैं, एकदम पास पास। और जिनके भी पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं ना तो वो सॉलिड होता है। क्या होता है,
जैसे कि मैं कोई भी चीज बना रहा हूँ, कोई भी सॉलिड चीज बना दिया, तो सॉलिड में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल। तो इनके पार्टिकल जो होते हैं क्या होते हैं, एकदम एकदम पास पास होते हैं। क्या होते हैं, छोटे पार्टिकल तो छोटे होते ही हैं, और कैसे होते हैं, एकदम एकदम कैसे होते हैं, पास पास। तो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं एकदम क्या होते हैं, पास पास होते हैं, एकदम पास पास भरे होते हैं, भर भर के पास पास होते हैं। इसलिए उसका शेप कैसे होता है, सॉलिड होता है, फिक्स होता है। इसका शेप फिक्स इसीलिए है क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है सॉलिड। ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो क्या है, एकदम पास पास है। कैसे, एकदम पास पास। तो जिनके पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं, क्या होते हैं, एकदम पास पास, वो कैसे होती हैं, सॉलिड होती हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल होती हैं द्रव में, वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा दूर दूर होंगे। जैसे ये वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल है सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा दूर दूर है कि नहीं है, तभी तो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। अगर क्या हो जाए, इसकी पार्टिकल एकदम पास पास हो जाए, क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एकदम क्लोज हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल एकदम क्लोज में होते हैं, एकदम क्लोज में, इसलिए क्या होता है, वो सॉलिड। लिक्विड के जो पार्टिकल होती हैं सॉलिड के कंपेयर में एकदम थोड़ा हल्के दूर दूर होती हैं, मीडियम। लेकिन जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो दोनों के कंपेयर में एकदम दूर दूर होते हैं। कैसे होती हैं, देखो गैस है ना एटमॉस्फेयर में, इसके पार्टिकल कैसे हैं, एकदम। तो जिसके पार्टिकल एकदम दूर दूर होती हैं वो कैसा दिखते हैं, गैस की तरह बिहेव करते हैं। एक परफ्यूम का मार दो तो परफ्यूम मारोगे पूरा रूम में फैल जाएगा, क्यों, इसके पार्टिकल क्या होते हैं, इसके पार्टिकल फैलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, फैलना। समझ पाए। तो हम लोग ना पार्टिकल के बेस पे पहचान लेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। जिसके पार्टिकल एकदम क्लोज वो सॉलिड, जिसके पार्टिकल सॉलिड के कंपेयर में थोड़े दूर दूर लिक्विड, जिसके पार्टिकल एकदम दूर दूर वो क्या, गैस। अब हम पहचान करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कणों के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल। अब देखो कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड, गैस कब होता है, जब उसके बीच एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, उस फोर्स का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल। अब तुमको सोचो, जो चीज सॉलिड है एकदम, इसके पार्टिकल एकदम पास पास है। कैसे, अब सॉलिड के पार्टिकल एकदम पास पास इसीलिए है क्योंकि सब पार्टिकल सब पार्टिकल अपने आप में क्या लगा रहे हैं, सब पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं। तो जितने भी पार्टिकल यहाँ पे देख रहे हो, ये पार्टिकल हो चाहे ये पार्टिकल, भी मैं ऐसे बना रहा हूं। तो ये सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं। पास पास क्यों है, क्योंकि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कैसे, खींचने वाला, कैसे, अंदर में, सॉलिड के अंदर में जो फोर्स लगता है ना पार्टिकल के बीच में, उसको अंतरा आणविक बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलती हैं। तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है एकदम, तो फोर्स सब पार्टिकल एक दूसरे को खींच के रखे हुए हैं। कैसे, खींच के रखे, तभी इसका शेप कैसा है, फिक्स है। तो सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, तभी ये कैसा शेप है, फिक्स शेप है सॉलिड का। क्योंकि इसकी जो पार्टिकल एकदम क्या है, पास पास, एकदम पास पास सॉलिड के। क्यों पास पास है, क्योंकि इनको खींचने वाला बल एकदम क्या है, मजबूत है। ये बंदा मेरे से एकदम दूर है और खींच के अपने पास चिपका दूं तो मेरे से एकदम क्लोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खींचने वाला बल क्या है, एकदम स्ट्रांग है। कोई बहुत मोटा भाई साहब, एकदम मोटा, खींचने पर आ ही नहीं रहा है, वो 500 किलो का, खींच लूंगा क्या, नहीं खींच पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर उतने पावर ही नहीं है। लेकिन सॉलिड के अंदर पावर इतना होता है कि अपने पार्टिकल को पास पास खींच के रखता है वो, इसलिए क्या है वो सॉलिड। अब लिक्विड का पार्टिकल जो होगा, लिक्विड के पार्टिकल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कमजोर वाला लगेगा। क्या लगेगा, कमजोर। तो लिक्विड क्या, मान लीजिए लिक्विड है, तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते कि नहीं होते हैं, दूर दूर। अब दूर दूर इसीलिए है इसके पार्टिकल क्योंकि तो जो खींचने वाला फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो कहीं ना कहीं कम लग रहा है, कम फोर्स से खींच रहे हैं इसके पार्टिकल, तभी ना वो कैसा है, लिक्विड है। लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे को कम फोर्स से खींच रहे हैं, इसलिए कैसे हैं वो, लिक्विड है। तो लिक्विड में जो फोर्स लगता है पार्टिकल के बीच, वो सॉलिड के कंपैरिजन में कैसे लगता है, कम लगता है, वीक फोर्स। कैसा, तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, अंतर आणविक बल, ये कैसा होगा, कम होगा सॉलिड के कंपेयर में। अब गैस का अंदाजा लगा लो। अब गैस के पार्टिकल एकदम दूर दूर क्यों है,
क्योंकि गैस के जो पार्टिकल दूर दूर इसलिए है क्योंकि वो एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से खींच पा रहे क्या, तो उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, अंतर आणविक बल, वो एकदम क्या है, न के बराबर है, तभी ना वो दूर दूर भाग रहे हैं। और उसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एकदम ज्यादा लगता है तो कभी दूर दूर भागता है, वो पास पास आता। तो वही लिखा हूं कि जो गैस होती है उनके पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, वो एकदम कम होते, एकदम वीक, वेरी वीक, बहुत दुर्बल, बहुत कमजोर बल। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। क्या पढ़ेंगे, यानी कि ना गतिज ऊर्जा, कणों की कैसी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है गतिज ऊर्जा किसका, पार्टिकल का। किसका, पार्टिकल। अब सोचो जिसके पार्टिकल पास पास है, सोचो एक हाइपोथेसिस, जिसके पार्टिकल एकदम क्लोज है, अब जिसके पार्टिकल क्लोज है उसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, वो पार्टिकल सब एक दूसरे खींच के रख रहे कि नहीं रहे। अब जो एकदम ज्यादा एक दूसरे को खींच के रखेगा, क्या वो ज्यादा गति में आएगा, क्या वो भागने की कोशिश करेगा, काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। काइनेटिक एनर्जी का मतलब कोई कितना तेजी से भाग रहा है, मैं यहाँ भाग नहीं रहा हूं, चुपचाप खड़ा हूं, मेरा काइनेटिक एनर्जी 0 है। क्या है, अब भागने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं कुछ पीछे में कोई ना बल से मुझे खींच रहा है, तो मैं भाग पा रहा हूं क्या, तो मेरे काइनेटिक एनर्जी क्या कहीं ना कम है कि नहीं, क्योंकि भागने की जैसे कोशिश कर रहा हूं, कोई मुझे बल से खींच रहा है पीछे से। तो सॉलिड में क्या होता है, उसके जो पार्टिकल एकदम क्लोज होते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे पार्टिकल को एकदम तेजी से खींच रहे हैं अंदर की ओर, तो मोशन में आएंगे क्या ज्यादा नहीं, तो इसके बीच जो काइनेटिक एनर्जी होगी भागने वाला सॉलिड के अंदर एकदम क्या होगा, न के बराबर होगा एनर्जी काइनेटिक, लेकिन एकदम कम होगा, तभी ये सॉलिड है। लिक्विड में आते हैं, लिक्विड में ये एनर्जी क्या होता है, सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल होती हैं, छोटे छोटे कण, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे लगता है, कम लगता है। कैसे लगता है, कम। तो सॉलिड के कंपैरिजन में इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भागने वाला गुण ज्यादा है कि नहीं है। एक सॉलिड को रख दूंगा और लिक्विड को ढुलो दूंगा, कौन पहले भागेगा, क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है कम है, खींचने वाला कम है तो भाग जाता है, और इसको खींचने वाला फोर्स, इसके पार्टिकल को खींचने वाला फोर्स ज्यादा, इसलिए नहीं भाग पाता है, ज्यादा नहीं भाग पाएगा, वाइब्रेट करेगा। अब लार्ज, अब गैस में आते हैं, अब गैस के समझ ही लो, गैस में समझ लो, गैस में जो फोर्स लगता है क्या होता है, बहुत क्या लगता है, देखो गैस की काइनेटिक एनर्जी, गैस में फोर्स कम लगता है ना तभी भागता है। गैस की काइनेटिक एनर्जी कैसे है, क्यों, क्यों गैस के पार्टिकल एकदम दूर दूर है, क्यों दूर दूर है, क्योंकि कोई खींचने वाला जो भी खींच, गैस के पार्टिकल को जो खींच रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो एकदम क्या है, न के बराबर, बहुत ज्यादा दुर्बल है, इसलिए गैस क्या तेजी से भाग जाते हैं। गैस को जरा छोड़ दो, गुब्बारे फोड़ दो, तेजी से भाग जाता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल में जो फोर्स लगता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, वो एकदम क्या होता है, बहुत ज्यादा दुर्बल होता है, कमजोर, इसलिए कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में है। तो यहां पर हम मैटर को ना पूरा डीपली समझ चुकी हैं, मैटर को हम डिटेल से जाके पार्टिकल लेवल पे भी समझ चुके हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करती हैं। जो सेशन चल रहा है पूरा बेसिक कवर होगा, चाहे 6, 7, 8, 9 कुछ भी नहीं आता होगा, तो केमिस्ट्री का बेसिक चालू होता है मैटर से, यानी कि पदार्थ से। मैटर जानने के बाद धीरे धीरे कहां जाएंगे हम, एटम के पास जाएंगे, परमाणु के पास, उसके बाद परमाणु के अंदर जाके देखेंगे इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, इसके बाद मॉलिक्यूल को समझेंगे, मतलब धीरे धीरे ना पूरा केमिस्ट्री को हम समझ जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।